गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान इस पर विस्तृत अध्ययन किया। और आइए आज हम लोग देखते हैं शिशु के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शिशु के शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा शिशु का शारीरिक विकास, ये शारीरिक विकास क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, आंतरिक अवयव के बढ़ने व हिष्ट पुष्ट होने को ही शारीरिक विकास कहते हैं। अंगों की कार्यशीलता निरंतर बढ़ती रहती है। शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार, धड़, सिर इत्यादि का विकास निरंतर चलता रहता है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक उस पर विकास में अपना प्रभाव डालते हैं। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ निम्नलिखित कारक हैं। जैसे पहला है वंशानुक्रम। माता पिता से विकास के शील, गुण व सीमाएं बालक को प्राप्त होती है और वह देर सवेर उन सीमाओं को प्राप्त कर लेता है। जैसे बालक की लंबाई, भार, शारीरिक गठन इत्यादि क्या है, माता पिता से वंशानुक्रम के रूप में बच्चों को उनके स्वभाव, रंग रूप, आकार, लंबाई, भार ये सब प्राप्त होता है। दूसरा है शुद्ध वातावरण। क्या है, शुद्ध वातावरण भी शिशु के विकास को काफी प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ वायु बालक के अच्छे शारीरिक विकास में सहायक होती है। विटामिन डी हड्डियों को पुष्ट बनाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश में, जो कि ये बच्चों के लिए काफी जरूरी है। थर्ड है पोषण। पोषण क्या है? शिशु को जिस प्रकार का पोषण जन्म से पहले और जन्म के बाद मिलता है, यानी कि गर्भावस्था में अगर माँ अच्छे से सभी पौष्टिक तत्वों का अपने आहार में समावेश करती है तो स्वाभाविक है कि गर्भस्थ शिशु का विकास अच्छे ढंग से होगा। और ठीक उसी प्रकार जब शिशु जन्म ले लेता है तो उसे सभी पौष्टिक आहार माँ के दूध के माध्यम से मिलता है। उसी प्रकार उसका शारीरिक विकास निर्भर करता है। और जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है उसे कुछ आहार अलग से भी दिया जाता है। 4 से 6 महीने के बाद उसे कुछ आहार अलग तरीके से, जैसे फलों का रस, सूप, जूस इत्यादि, दाल का पानी, ये सब दिया जाता है। पौष्टिक आहार से शिशु अपने विकासोचित कार्य को पूर्ण कर लेता है। उसकी हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। आंतरिक अवयव का भी विकास होता है। जितना अच्छा बच्चों का पौष्टिक आहार होगा उतना अच्छा शिशु का शारीरिक विकास संभव होगा। फिर है नेक्स्ट है टीकाकरण। बालकों का सही टीकाकरण उन्हें कई रोगों से बचाता है। शिशु जब जन्म लेता है या माँ के गर्भ से ही उसका टीकाकरण आरंभ हो जाता है। जैसे कि 7 से 9 माह के बीच माता को टिटनेस का 2 इंजेक्शन लग जाता है। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है, जन्म से 1 सप्ताह के अंदर उसे BCG का टीका लगा दिया जाता है। तो इस तरह से रोगों से बचाव के लिए, विभिन्न रोगों से बचाव के लिए शिशु के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है, जिससे निरंतर शारीरिक विकास कर पाते हैं। उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो विकास भी अच्छे ढंग से होगा। और स्वस्थ रहने के लिए, शिशु के स्वस्थ रहने के लिए रोगों से बचना जरूरी है। रोगों से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। जो बालक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं उनका शारीरिक विकास भी पिछड़ जाता है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि कुपोषित बच्चे जो हैं
उनके सभी विकास धीमे हो जाते हैं, उनके उम्र के साथ सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के शारीरिक विकास पर हार्मोन्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। थायराइड, पैराथायराइड के स्राव शरीर की वृद्धि व हड्डियों पर प्रभाव डालते हैं। पीयूषिका ग्रंथि के कम काम करने से बालक में बौनेपन आ जाते हैं, यानी कि बच्चे की लंबाई जो है वो नहीं बढ़ पाती है और अधिक स्राव से असामान्य रूप से वे लंबे हो जाते हैं। पीयूषिका ग्रंथि के कम स्राव से बच्चे छोटे हो जाते हैं, बहुत अधिक स्राव से बच्चे बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं। थायराइड का स्राव थायरॉक्सिन हार्मोन्स और शरीर के अतिरिक्त गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट है गर्भावस्था। माता का गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य, उसका पोषण, टीकाकरण, मानसिक स्थिति सभी बालक को गर्भ के 9 महीने में प्रभावित करती है। जब तक बच्चे माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं तब तक ये सभी कारक जो हैं, जैसे उनका पोषण हो गया, टीकाकरण हो गया, उनकी मानसिक स्थिति, इस बात पे बहुत ध्यान देना है। जो भी गर्भवती महिला है, कोशिश यही होनी चाहिए कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए। समय पे खाना, संतुलित खाना, भोजन सभी पोषक तत्वों से भरपूर, किसी तरह का मानसिक तनाव उसके अंदर नहीं आने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। अगर माता स्वस्थ हो, तनाव रहित हो, तो बालक का शारीरिक विकास गर्भ से ही उत्तम हो जाता है। जो भी माता बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहती हैं, हंसते खेलते उनका 9 महीने का समय पूरा हो जाता है, तो उनके बच्चे का जो विकास है, सभी तरह का विकास, वो काफ़ी अच्छा होता है। आगे भी जन्म के पश्चात ऐसे बालकों का शारीरिक विकास, जब जन्म के समय शारीरिक विकास अच्छा है तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ते हुए बच्चों का शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। और शारीरिक विकास में एक और तत्व है जो इन्हें काफ़ी प्रभावित करते हैं, ये है परिवार। परिवार में जहाँ बालक का लालन पालन होता है, उसे वहाँ विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। एक परिवार में जब बच्चे पल रहे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती है और बच्चों को वहाँ पे विकास के अवसर भी प्राप्त होते हैं। जितने अधिक उसे खेलने कूदने की सुविधाएं व अवसर दिए जाते हैं, प्रोत्साहन मिलता है, उतना ही वह शारीरिक रूप से अच्छा विकास कर पाता है। तो बच्चों के खेल कूद में भी उसे थोड़ा छूट देना चाहिए और जिस खेल में या जिस चीज़ में उसकी रुचि हो उसमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वह आगे उसी कार्य में बहुत अच्छा कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लड़खड़ा कर चलने वाले बच्चों के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।